हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मोस्ट वेलकम। इस लेक्चर में आज हम क्लास 6 का इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक सेल के बाद हम अब बैटरी के बारे में आपको बताएंगे कि बैटरी क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है। तो पहले हम बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी हमारा है और जो सेल है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में बताएंगे। सेल हमारा होता है जिसमें एक बैटरी लगा होता है सिंगल से, जिसमें एक सिंगल, जिसे हम एब्रिविएशन के तौर पर इसे यूज करते हैं। जो वॉच में या किसी भी डिवाइस में जो बैटरी लगी होती है उसको हम एब्रिविएशन के तौर पे हम बैटरी कहते हैं। तो ऐसा है कि जो एक सिंगल बैटरी होता है उसे हम सेल कहते हैं और ग्रुपिंग ऑफ सेल को हम कहते हैं बैटरी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा बैटरी का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि टू और मोर टू और टू और two or more cell are needed are needed needed to operate needed to operate needed to operate an electrical device operate an electrical device because one cell because because one cell does not provide enough energy. One cell does not provide enough energy कहता है कि टू और मोर सेल आर नीडेड टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जब किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जो ऑपरेट करने के लिए हम एक सेल लगाते हैं तो उससे हमें इनफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं होता है, तो इसलिए हम एक से अधिक सेल को लगाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। तो ग्रुप ऑफ कनेक्टेड सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो इसका शॉर्ट डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ कनेक्टेड connected cells is called बैटरी। इसे क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सेल। सेल का यूज क्या होता है, यूजेस ऑफ सेल। पहला पॉइंट है कि ए टॉर्च बल्ब और एनी इलेक्ट्रिकल बल्ब। पहला जो इसका यूज है कहता है कि ए टॉर्च बल्ब में प्रयोग किया जाता है, ए टॉर्च बल्ब एंड और एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस और किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इसका प्रयोग किया जाता है, एंड थिन वायर इज इनसाइड द कॉल्ड एंड thin wire inside it is called filament। और इसके अंदर एक पतला वायर होता है, बहुत ही थिन वायर होता है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट का डेफिनेशन आगे हम और बताएंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना जानकारी के लिए बता दें कि एक थिन वायर को क्या कहते हैं, हम फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज है द बेस ऑफ द बल्ब। बेस ऑफ द बल्ब हैज मेटालिक टिप। जो हमारा सेल का जो मेटालिक टिप होता है या मेटालिक कैप होता है, which is connected to one of the thicker wire internally। कहता है कि the base of the bulb has metallic tip which is connected
which is connected to one of the thicker connected to the thicker wire internally. थिकर वायर में क्या करते हैं, इंटरनली हम कनेक्टेड कर देते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। कहता है कि द बेस ऑफ द बल्ब, जो बल्ब का जो बेस होता है, जो नीचे वाला जो टॉप 2 पॉइंट होता है टर्मिनल, हैज मेटालिक टिप व्हिच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द थिकर वायर इंटरनली। जो हमारा बल्ब के नीचे वाला बेस में लगा होता है ऐसे, उस में क्या करते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से बल्ब जलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मेटल केस अराउंड द बेस। द मेटल केस around the metallic tip, around the metallic tip which is connected to one of the thicker wires, thicker wire internally, internally। नेक्स्ट है द मेटल केस अराउंड द बेस इज कनेक्टेड टू द अदर थिकर वायर। अब क्या करते हैं, मेटल केस में हम क्या करते हैं, हमारा जो दूसरा जो बल्ब का मेटालिक टिप होता है उसको हम अनदर थिकर वायर से कनेक्ट करते हैं। द मेटल केस around the base is connected to the other thicker wire में उसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, अनदर थिकर वायर। नेक्स्ट है द मेटल केस एंड द मेटालिक टिप। द मेटल केस and the metallic tip and the metallic tip are the two terminals of the bulb, two terminal of the bulb। ये हमारा है यूज ऑफ सेल का इस प्रकार से यूज इतना होता है। अब हम जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या है, तो इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ uses of electricity, electricity। तो कहता है आंसर कि we use electricity for many purpose। we use electricity
इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस। हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग बहुत सारे उद्देश्यों को पूरे करने के लिए करते हैं। पर्पसेस टू मेक आवर टास्क, अपने काम को हम पूर्ण करने के लिए, अपने काम को करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रकार से प्रयोग करते हैं। टास्क इजियर, और यहाँ तक कि आसान बनाने के लिए। आइजर फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स। पहला क्या है कि किसी पंप को अगर ऑपरेट करना है, पंप को ऑपरेट करने के लिए पंप, जो पानी का जो मोटर होता है उसको ऑपरेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स टू फ्रॉम ग्राउंड, कुएं से पानी निकालने के लिए। दूसरा क्या है लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल, कुएं से पानी निकालने में। तीसरा पॉइंट है ग्राउंड ओवर टू द रूफ टैंक एंड अदर पर्पसेस इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग के लिए, डेकोरेटिंग पर्पस के लिए प्रयोग करते हैं। 5वां नंबर है इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड, ऑफिस, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज आर इवन आफ्टर सनसेट। दिस हेल्प्स टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। वर्किंग एट नाइट मतलब अगर रात में कोई वर्क करना है, वर्किंग एट नाइट, अगर कोई रात में अगर कोई काम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ टॉर्च। टॉर्च का यूज क्या है? टॉर्च का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ टॉर्च? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ टॉर्च। टॉर्च का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? तो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन द टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। क्या होता है कि जो टॉर्च के अंदर जो इलेक्ट्रिक सेल लगे होते हैं उससे क्या होता है, हमें लाइट प्रोवाइड होता है, उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है, जिसे इलेक्ट्रिक सेल आर आल्सो नीड टू अलार्म क्लॉक। इलेक्ट्रिक सेल का प्रयोग हमारे क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक सेल लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स लगे होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स लगे होते हैं। तो उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कह सकते हैं हम? बैटरीज कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं? बैटरीज। तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी जो लगे होते हैं मुख्यतः क्या करते हैं कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, और जिससे क्या होता है, इसके अंदर जो टॉर्च के अंदर जो बल्ब लगे होते हैं जलते हैं, तो हमें क्या होता है, लाइट का हम प्रयोग करते हैं रात्रि के समय में, या तो किसी वर्क को करने में, या तो लाइटनिंग के लिए कर सकते हैं। पहला क्या है? लाइटनिंग के लिए। दूसरा है हमारा अलार्म क्लॉक के लिए। अलार्म जो क्लॉक हमारा होता है उसमें भी इलेक्ट्रिक सेल लगे होते हैं। तीसरा है रिस्ट वॉच में भी लगा होता है टॉर्च। 4 नंबर है ट्रांजिस्टर में लगे होते हैं। 5वां नंबर है रेडियोज में भी लगे होते हैं, एक्सेट्रा, और सारे भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इस सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सेल का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार से होता है? तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल कहता है
इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। क्या होता है कि हम जानते हैं कि टॉर्च में जो लाइट हमें टॉर्च से लाइट मिलता है वो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा जो एनर्जी जो पावर सप्लाई होता है इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा पावर सप्लाई होता है किसको टॉर्च को पावर सप्लाई होता है तब क्या होता है बल्ब हमारा ग्लो होता है तब हमारा बल्ब ग्लो होता है यू नो दैट। तो क्या है कि टॉर्च प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल। जो होता है हम जानते हैं कि बैटरी हमारा इस प्रकार से होता है इसमें एक सीरा होता है यहाँ पर इसको बोलते हैं मेटालिक कैप। इलेक्ट्रिक सेल मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये कहलाता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये कहलाता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल। जो उठा हुआ भाग रहता है उसको क्या कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो हमारा धसा हुआ भाग रहता है वो कहलाता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल हमारा कहलाता है नेगेटिव टर्मिनल। द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। हम इसको क्या कह सकते हैं इसको हम कहते हैं मेटालिक डिस्क भी कहते हैं मेटालिक डिस्क कहते हैं और इसी क्या कहते हैं मेटालिक कैप इसे कहते हैं मेटालिक कैप। ओके ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। ओके हाउ टू वर्क सेल कहता है कि हमारा जो सेल है वो कैसे वर्क करता है। सेल का वर्किंग प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि जो ये सेल है वर्क कैसे करता है इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। वर्किंग प्रोसेस को हम इस प्रकार समझते हैं how to work cell। एक सेल होता है कैसे वर्क करता है एक सेल हमारा किस प्रकार से वर्क करता है। तो कहता है एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है हम जानते हैं कि एक सेल या बैटरी क्या करता है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है फ्रॉम द केमिकल स्टोरेड इन इट। तो क्या है कि मुख्यतः सेल के अंदर हमारा जो सेल होता है सेल के अंदर एक स्पेशल केमिकल होता है इनसाइड इट इसके अंदर इनसाइड इट। जब ये केमिकल रिएक्शन करता है जब ये क्या करता है केमिकल जब रिएक्ट करता है ये जो केमिकल रिएक्ट करता है रिएक्शन होता है तो when the chemical in the electric cell stops producing electricity the electric cell then has to be replaced with even। तो जब तक इसका केमिकल है जब तक ये वर्क करता है जब तक ये केमिकल जो कंपाउंड्स है जब तक वो रिएक्ट करते हैं तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जब ये केमिकल अपना केमिकल रिएक्शन एक समय में होता है कि अपना केमिकल रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो हम क्या करते हैं किसी भी डिवाइस में हम इस सेल को क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं। मतलब उस सेल को निकाल कर हम उसमें एक नया सेल ऐड कर देते हैं मतलब उस सेल को हम क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सेल है वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले टॉपिक में इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड